प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का चरित्र मैं तुम्हें पंचम स्कंद में सुनाऊंगा। अब पहले तुम उत्तानपाद के चरित्र को श्रवण करो। उत्तानपाद कौन है? बोले समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा है वह उत्तानपाद है। ध्यान से सुनना, हम आप सब उत्तानपाद हैं। हम आप उत्तानपाद हैं। महाराज उत्तानपाद जो है, इनकी पत्नी है, नाम है सुनीति। समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा होगी उसको जीवन में सुनीति अवश्य मिलेगी। सुनीति का शाब्दिक अर्थ होता है सुष्ठुर नीतिर यस्य सह सुनीति। जिसकी नीति सुंदर हो वह सुनीति है। पर उत्तानपाद के बिगड़ने का चांस जीवन में ज्यादा होता है। जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए उसको बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उत्तानपाद की बड़ी प्रतिष्ठा है। एक दिन निर्जन वन में शिकार खेलने गए। एक रूपवती युवती रुदन कर रही थी। उनके रूप पर आसक्त हो गए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था सब पर भरोसा करना, पर अपने मन पर भरोसा मत कर लेना। कौन हो देवी? बोले सरकार मेरा नाम है सुरुचि। गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, और धीरे से, और धीरे से। ये बात सुरुचि के साथ गांधर्व पद्धति से विवाह कर लिया, लेकर के आ गए। सुरुचि का शाब्दिक अर्थ होता है सुष्ठुर रुचिर यस्य सह सुरुचि। जो अपने रुचि के अनुसार चले, जो सिर्फ अपनी चलावे, दूसरों की न सुने। घर में खाली अपनी चलावे, न सासू की चलने दे, न ससुर की चलने दे, न पति की चलने दे, न बेटे की चलने दे। खाली जो मैं हूं डिक्टेटर से। इस चरित्र का नाम है सुरुचि। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कलयुग के विषय में लोग इतना कहते क्यों है कि कलयुग अधम युग है? ऐसा क्या है कलयुग में जो अन्य युगों में नहीं था? पाप अन्य युगों में भी थे, कलयुग में भी है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अन्य युगों में जो असुर होते थे वो प्रकट असुर होते थे। अन्य युग में जितने असुर होते थे वो प्रकट असुर होते थे। सबको पता था कि कंस मथुरा में बैठा, सबको पता था लंका में रावण बैठा, उससे बच के रहना है। लेकिन कलयुग में कोई प्रकट असुर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं असुर नहीं है। उन कालों में यह ज्ञात था कि वो असुर है, लेकिन अभी अप्रकट असुर है। हम सबके बीच में असुर हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कौन असुर है। इसलिए कलयुग जो है बहुत अधम है। वो एक भजन था ना पुराना, घर घर में अब रावण बैठा। क्या है? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब असुर अप्रकट असुर हो गए हैं, कण कण में व्याप्त हैं। हमारे परिवार में भी वो असुर है, उसको चिन्हित करिए और प्रयास करिए वो भगवत संबंध उनका हो जाए, जिससे उनका जीवन दिव्य हो जाए। कलिकाल में अप्रकट असुर है, अन्य युगों से ज्यादा असुर है। कलिकाल में अन्य युगों से इतना व्यभिचार, इतने बलात्कार, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। समाज की कौन कर रहा है? ये असुर ही तो कर रहे हैं।
तो भगवान सुखदेव कहते परीक्षित से, परीक्षित सुरुचि घर में आई, सुनीति को देख करके कहा महाराज जब पहले ब्याह हो गया था तो मुझे क्यों करके लाए ब्याह, ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामधारी श्री दिनकर कहा करते थे जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अपनी सुनीति पत्नी को निर्जन वन में भेज दिया, सुरुचि के साथ रहने लगे। लेकिन याद रखना सुनीति जहां भी होगी वहीं पर आनंद होगा। जिसकी नीति सुंदर है यदि वो जंगल में भी होगा तो वहां भी मंगल हो जाएगा। सुनीति वन में रहती है, झोपड़ी में, वहां भी संतों की सेवा करती है, सत्संग करती है, वहां भी मंगल हो रहा है। एक दिन शिकार खेलने के लिए उत्तानपाद आए, रात्रि में झोपड़ी में कुटी में वास किया। परिणाम हुआ थोड़े दिनों बाद सुनीति ने एक संतान को जन्म दिया। संतों ने उस बालक का नाम रखा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। उत्तानपाद और सुनीति का जब संसर्ग होता है तो ध्रुव अर्थात विश्वास पैदा होता है। संतों ने बुलाया, सुनीति तेरे सेवा से प्रसन्न हो, वरम ब्रूहि, वरदान मांग ले, क्या चाहिए। सुनीति ने कहा सरकार सब कुछ तो है, आपकी सेवा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग ले। सुनीति के नेत्रों में आंसू। बोले सरकार एक बहन है, विवाह के कई वर्ष हो गए, उसको संतान नहीं हो रहा। आंखें भर आई संतों की, बेटी मैं जानता हूं तू अकेली बहन है, तू किस बहन की बात करती है। बोले उस बहन का नाम है सुरुचि। संतों ने कहा साधना मैं करता हूं, संत तो तेरे अंदर आ गया। साधु मैं हूं, साधुता तेरे अंदर आ गई। जिस नारी ने कभी मिट्टी को स्पर्श न किया हो, उस नारी को, जिस नारी ने कांटों पर चलने के लिए विवश कर दिया हो, उस नारी के लिए इतने सुंदर भाव क्यों। व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है, अपने कर्मों से महान होता है, अपने सेवा से महान होता है। अपने विचार को हम जितना विशाल और विराट बनाएंगे उतनी कृपा हम पर होगी। सबके लिए मंगल की कामना करिए, सबके लिए कल्याण की कामना करिए। शत्रु की भी कभी अहित की कामना मत करिए यदि अपना हित चाहते हो। हमारे यहां एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे ऋषियों ने ये नहीं कहा भारत भवन्तु सुखिनः, परिवार भवन्तु सुखिनः, नहीं, क्या कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या उस काल में रावण, कंस और ये असुर नहीं थे? सब थे, लेकिन फिर भी सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। ये साधना का परिणाम है। भजन विचार को विशाल और विराट बना देती है। बेटी ऐसा विचार, मैं आशीर्वाद देता हूं उसको संतान होगा। उत्तानपाद के दूसरे संतान का नाम रखा उत्तम। सुरुचि ने जन्म दिया। उत्तानपाद और सुरुचि का जब संबंध होता है तो उत्तम अर्थात अभिमान पैदा होता है। उत्तम माने अहंकार। उत्तम अपने आप में अहंकार का द्योतक है। मैं उत्तम हूं, मैं उत्तम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे काबिल हूं, मैं सबसे समझदार हूं। ये अहंकार है। जीवन में यदि कोई गुण आ जाए तो श्री ठाकुर जी की कृपा समझ करके उसको स्वीकार करिए,
उनकी कृपा समझ करके। भगवान धन दे तो उनका प्रसाद समझ करके स्वीकार करिए, कोई विद्या दे दे तो उनकी कृपा का प्रसाद समझ करके स्वीकार करिए। तो वह विद्या, वह कला, वह धन आपके जीवन में अहंकार को प्रकट होने नहीं देगी। यदि आपने यह समझ लिया कि यह हमारा, ये विद्या मेरी है, ये रूप मेरा, ये सौंदर्य मेरा, ये धन मेरा, तो ये अहंकार का रूप ले लेगा और एक दिन वो अहंकार आपका पतन करा देगा। जीवन में जो कुछ भी है श्री ठाकुर जी की कृपा है, हाँ, हमारी पात्रता नहीं। बहुत धनवान है, भगवान ने हमको दिया, उनकी कृपा है, हाँ, उनका प्रसाद है, उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने रूप स्वरूप दिया, उनकी कृपा है। कोई विद्या दी, उनकी कृपा है, प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए। प्रसादम तो प्रसन्नता। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित से, परीक्षित उत्तम अभिमान का प्रतीक है। ध्रुव बड़े हुए, एक दिन बच्चों ने पूछ लिया, अरे तेरे बाप का क्या नाम है? बोले मेरी माँ कहती है जगत पिता मेरा पिता है। अरे वो तो सबका बाप है, तेरा बाप कौन है? माँ के जाकर के पूछा, मेरे मित्र मेरे पिता के विषय में पूछ रहे थे। माँ की आंखें नम, बेटा जगत पिता तेरा पिता, बोले वो तो सबके, मेरे कौन है? माँ से रहा नहीं गया, आज बोल उठी, बेटा राज्य के राजा तेरे पिता हैं। ध्रुव ने दौड़ लगा दी, द्वारपालों को कहा राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, गोद में उत्तम है। जाकर के ध्रुव साष्टांग लेट गए। महाराज संस्कार जीव को अपनी ओर खींच लिए। संस्कार में आकर्षण होता है, इसलिए अपने संतान को संस्कार के जल से संचित करिए। बड़ों का आदर करना सिखाइए, छोटों को प्यार करना सिखाइए, मंदिर जाना सिखाइए, कथा सुनना सिखाइए। बेटा कौन हो तुम, क्या नाम है? मेरा नाम है ध्रुव। संतों का दिया हुआ, गुरुजनों का दिया हुआ ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं। कहाँ रहते हो? बोले पास के वन में। किसके बेटे हो? बोले सुनीति का बेटा हूं। उत्तानपाद ने सोचा सुनीति, वो तो मेरी पत्नी है। फिर सोचा कोई होगी दूसरी सुनीति। बेटा बाप का, पिता का क्या नाम है? ध्रुव की आंखें सजल हो गई। सरकार आज ही पता चला है, इसलिए तो आया हूँ। इस शरीर के पिता कोई और नहीं, आप ही मेरे पिता हो। उत्तम को भूमि में रखा, ध्रुव को अंक में भर लिया। अपने नेत्रों के आंसुओं से महाराज अभिषेक कर दिया ध्रुव का। सुरुचि ने देख लिया, हाथ पकड़ के खींच लेना है ध्रुव को। इस गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो, अगला जन्म तुम्हारा मेरे गर्भ से हो। ध्रुव फफक उठे, लौट के गए। माँ ने अंक में भर लिया। क्यों रोता है? विमाता अच्छी नहीं है। क्यों? सारी घटना बताई। अरे बेटा, जो तुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा दे उससे अच्छा कौन हो सकता है? जा भजन कर। कितना विशाल हृदय, पूछो कैसे हुआ? संतों के संग का परिणाम। इसलिए सत्संग करिए, ये संक्रमण काल है। यदि कोई तुम्हें, हमें, हमारे परिवार को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को कोई बचा सकता है तो हमारा धर्म, हमारी साधना, हमारी सेवा और ये सत्संग ही बचा सकता है। और तुम्हें संसार की और कोई ताकत बचा नहीं सकती, इतना विश्वास कर लेना।